नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अतः आप अपने घर पर रहिए और अपना ख्याल रखें। आज हम बातचीत करेंगे हायर परचेज अकाउंट्स, किराया क्रय लेखे, जिसके अंतर्गत बातचीत होगी कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस यानी आपने कितनी नगद प्राइस है, अगर आप नगद में भुगतान करेंगे तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप इस पद्धति के आधार पर, पद्धति कौन सी, किराया क्रय के आधार पर खरीदेंगे तो कितना पेमेंट आपको करना होगा। किराया क्रय पद्धति और कैश पेमेंट दोनों के मध्य जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। अब उसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं, ये आप सब आपसे बातचीत करेंगे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और साथ साथ नोट भी करें, क्योंकि अभी समय है, आप अपना ध्यान पूरा स्टडी पर लगाइए और घर पर रहिए। बहुत सा टाइम आपको मिल जाता है स्टडी के लिए, तो जो भी बातें आपको बताई जाती है उस पर ध्यान दें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब एग्ज़ाम कब होगा ये तो अभी निश्चित नहीं है, लेकिन जब होगा तब आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश अमाउंट। जब व्हेन इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जब ब्याज किस्त की राशि में शामिल हो। When interest included in the installment amount, higher purchase price means down payment and total installment amount, इनका दोनों का टोटल जो हम करेंगे तो हमारा हायर परचेज प्राइस का अमाउंट कैलकुलेट होता है, इज मोर देन कैश प्राइस, जो कि कैश प्राइस से ज़्यादा होगा। देन इट इज कंसिडर्ड that this difference is interest, यानी हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, डिफरेंस बिटवीन दोनों, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस अमाउंट इंटरेस्ट विच इज इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, therefore on the basis of given interest rate and balance amount, जो कि आपको एक बेस दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट का, उसके आधार पर आपको गणना करनी है और बैलेंस अमाउंट की का कैलकुलेशन करना है। फाइंड द इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस सेपरेटली, जिसके माध्यम से आप इंटरेस्ट कितना है और कैश प्राइस कितनी है इसकी गणना हम अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एन इंस्टॉलमेंट इट इज एक्सप्लेनेड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जो कि आपको जो एक क्वेश्चन है इसके माध्यम से और अधिक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, तो ध्यान से इसको सुने। ये आपका क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2020 एक्स परचेज ए कार फ्रॉम वाई ऑन हायर परचेज, द टोटल कैश प्राइस ऑफ द कार वाज 1 लाख, 1 लाख रुपए है। एक्स ने वाई से एक कार खरीदी है जिसकी टोटल कैश प्राइस है वो 1 लाख रुपए है। पेबल्स एज 21,920 डाउन एंड 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 40,000, 21,920 रुपये की डाउन पेमेंट और 3 इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 40,000, 40,000 रुपये की 3 समान किस्तों में इसका भुगतान आपको करना है। एंड ऑफ दी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर ऑन 31 मार्च, इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 35% पर, इंटरेस्ट की रेट चाहे वो 25% है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल वैल्यू इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, जिसमें आपको इंटरेस्ट और कैपिटल वैल्यू की गणना प्रत्येक किस्त में करनी है। तो सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए हमने इसका आंसर तैयार किया है, तो साथ साथ आपका आंसर आप नोट करते जाइए।
आपको सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है ब्याज की, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। और इसमें आपको कॉलम बनाने हैं 5। नंबर 1 कॉलम किस्तों का विवरण यानी पर्टिकुलर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये थोड़ा बड़ा कॉलम आपको तैयार करना है, इसमें कैलकुलेशन आपको करनी है। इसके बाद आता है रोकड़ी मूल्य, बकाया रोकड़ी मूल्य, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, यानी कितना बकाया कैश प्राइस है आपका। फिर आता है इंस्टॉलमेंट अमाउंट यानी किस्तों की राशि, फिर आता है ब्याज और लास्ट में आएगा प्रिंसिपल अमाउंट। ये 5 कॉलम आपको तैयार करने हैं। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आपको इसको नोट करना है। तो ये देखिए टोटल कैश प्राइस अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में से आपने भुगतान कितना कर दिया, डाउन पेमेंट कितना कर दिया, जिसको बोलते हैं 21,920। तो आप में बकाया कितना है, 78,080। इसमें से किस्त की राशि कितनी हो गई, 21,920। ब्याज कितना शामिल है, नील। तो पेमेंट कितना कर दिया आपने, रोकड़ी पर मूल्य कितना हो गया आपका, 21,920 रुपये। 1 साल के बाद में आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यू हुई तो उसको चुकाना है। चुकाने के लिए आपको सबसे पहले गणना करनी होगी इंटरेस्ट की। जो अमाउंट आपने बैलेंस अमाउंट है वो है 78,080, और उस पर अगर आप इंटरेस्ट की गणना करेंगे तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट आएगा 19,520। करके देखिए आप। अब आपकी टोटल किस्त की जो राशि है वो है आपकी 40,000 रुपये। 40,000 रुपये चुकाए, लेकिन आपने 40,000 में से 19,520 तो चुकाए ब्याज के। तो नगद कितने चुका दिए, 20,480। तो ये कैश पेमेंट कितना कर दिया आपने, 20,480। 19,520 चुकाया इंटरेस्ट। अब आपका बैलेंस बच गया 57,600। ठीक है जी। 1 साल के बाद में आपने पेमेंट किया, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू हो गई, तो उस पर भी 25% की रेट से कैलकुलेशन करेंगे। तो 25% की रेट से 57,600 का जब इंटरेस्ट की गणना करते हैं तो 14,400 रुपये आपका इंटरेस्ट आता है। 14,400 रुपये आपका इंटरेस्ट आता है। आप इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो टोटल पेमेंट आपका कितना किया, 40,000 रुपये। 40,000 में से 14,400 रुपये तो आपने ब्याज के चुकाए। तो नगद पेमेंट कितना किया, 25,600। ये 25,600। अब 25,600 आपने नगद चुका दिए तो बैलेंस बच गया 32,000। 32,000 आपका बैलेंस है। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको चुकानी है। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट आप जब चुकाएंगे तो आपको वही गणना 32,000 पर 25% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ब्याज कितना हो गया, 8,000 रुपये। आपने चुकाने कितने थे, 40,000 रुपये। कितने चुकाने थे, 40,000 रुपये चुकाने थे। तो नगद पेमेंट कितना किया आपने, 32,000 रुपये। कितना किया, 32,000। ब्याज का अमाउंट कितना, 8,000। टोटल अमाउंट 40,000। तो कैश पेमेंट कितना किया, 32,000। ये आपने पेमेंट कर दिया। अब 32,000 में से 32,000 चुका दिए तो आपके पास नील अमाउंट आ गया है। अब देखिए सबसे पहले हमने किस्त की जो राशि है वो कितनी चुकाई, 40,000 के 3 अमाउंट और 21,920, यानी 41,920 रुपये आपने चुका दिए टोटल। किसके हिसाब से, हायर परचेज के हिसाब से। अगर यही वस्तु आप नगद में परचेज करते तो आपको कितना चुकाना पड़ता, 1 लाख रुपए। तो हायर परचेज प्राइस जो आपकी आई है वो 1,41,920, जिसमें से
आपने इंटरेस्ट के रूप में चुकाए 41,920, तो कैश पेमेंट कितना कर दिया आपने? 1,00,000 रुपये कर दिया है। इस प्रकार से आपने सेपरेटली कैश अमाउंट कितना है, यानी जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और इंटरेस्ट आपका कितना है, ये दोनों सेपरेटली दोनों की गणना आपने कर दी है। बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जब इसकी गणना करेंगे तो आपके सामने दो परिस्थिति होगी। जब किस्त की राशि ब्याज में शामिल हो, इसकी गणना हमने कर ली है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम गणना करने वाले हैं जब ब्याज की राशि किस्तों में शामिल नहीं हो, यानी ब्याज की राशि है वो किस्तों में शामिल नहीं हो। इस परिस्थिति में हम ब्याज की राशि किस प्रकार से गणना है जो हम करेंगे। तो सभी विद्यार्थी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और साबुन से हाथ धोते रहें और मास्क का प्रयोग घर पर भी करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सुरक्षित रहें और आपके परिवार के सदस्य सुरक्षित रहें और घर पे रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको और आपके जो विद्यार्थी हैं, फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू।